Hello friends, this is Mr. R. K. Sinha and you are watching National English Grammar। इस वीडियो में हम आज मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। मॉडल वर्ब, सबसे पहले मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें मैं शुड और शुड बी, शुड को छोड़कर शुड बी पर कुछ एडवांस सेंटेंसेस है जो हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे, जो मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहना। क्या है? सबसे पहले शुड। शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए, किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए किया जाता है। और शुड का मीन्स यानी जो हिंदी मीन्स है वो चाहिए होता है। ओके, तो शुड मीन्स चाहिए होता है। इसका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति को अधिकतर, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर है तो उसे अधिकतर यानी मोस्टली सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बाद से हमें शुड लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। मॉडल वर्ब के साथ प्लस पॉइंट एक चीज है, मॉडल वर्ब के साथ एक ऐसी प्लस मॉडल वर्ब के साथ अगर मैं कहूं सब्जेक्ट को लेकर के, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो लगता है। यानी मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ शुड, वुड, कुड, मे, माइट, वुड, मे, माइट, इस तरह के जो मॉडल वर्ब हैं यूज होते हैं। यानी मॉडल वर्ब के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये दोनों ही प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चले आना है। यानी आपको की मीनिंग सबसे पहले शुड यू लिखना है। अब यहां हम लिखेंगे चाहिए, फिर दौड़ने की मीनिंग और फिर सुबह में की मीनिंग। देख रहे हैं ना, अंग्रेजी हमेशा 90% फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनता है। ठीक है, तो चाहिए की मीनिंग अब यहां पर हम शुड लिखेंगे। ओके, अब यहां पर अब ये वर्ब है, यानी शुड में हम जो पढ़ रहे हैं ये वर्ब पढ़ रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि वर्ब होगा? चाहिए कि तुरंत बाद एक ऐसा वर्ड आएगा हिंदी में जो ना की मात्रा लिया होगा। इस ना की मात्रा से आपको ये पकड़ लेना है, ये जान लेना है कि इसमें वर्ब आया हुआ है। तो इसमें शुड के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो दौड़ने की बात हो रही है, तो दौड़ने की मीनिंग होता है रन। और सुबह में, तो सुबह में की मीनिंग आपको पता है ना क्या होता है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यानी यू शुड रन इन द मॉर्निंग, ये आप किसी को सजेशन दे रहे हैं। कोई मोटा आदमी है या बीमार पड़ा हुआ है और स्वस्थ नहीं हो पा रहा, तो आप उसको सलाह दे रहे हैं कि आपको सुबह में दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, यानी ये सजेशन है। उसे समय से दवाई लेना चाहिए। आप किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके सामने नहीं है और वो थर्ड पर्सन है और आप उसे कह रहे हैं कि देखो उसे समय से दवा लेना चाहिए, अगर वो समय से दवाई लेता है तो ठीक हो सकता है। ठीक, तो उसे, अब यहां कंफर्म नहीं है कि उसे जो है ये महिला है कि पुरुष है। ठीक है, तो आप यहां पर फ्री हैं, ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। ओके, ही या सी। अब हम चलेंगे चाहिए की मीनिंग शुड, ही या सी शुड। अब लेने की मीनिंग टेक, मेन वर्ब है लेना। क्या लेने की बात हो रही है? दवाई। ही शुड टेक द मेडिसिन। मेडिसिन कैसे लेना चाहिए? समय से, यानी समय से दवाई लेना चाहिए। तो समय से की मीनिंग होता है टाइमली। ये नहीं हो गया, ही शुड टेक द मेडिसिन टाइमली। सामने वालों को अगर कहा जाए कि आपको समय से दवाई लेना चाहिए तो यू शुड टेक द मेडिसिन टाइमली, या तुमको समय से दवाई लेना चाहिए, तो आपको पता ही है कि हिंदी तुमको हो या आपको हो, अंग्रेजी तो यू ही लगता है। ओके, तो और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो आप एक डॉक्टर हैं, बोलते हैं कि भाई देखो ठंडी का दिन है, आपको थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना चाहिए। ठीक है, तो आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो आपको की मीनिंग यहां पर हम लिखेंगे यू, और हम राइट से इधर आएंगे। चाहिए की मीनिंग शुड, यू शुड। वर्ब क्या है, यानी काम क्या है?
नहाना, यानी चाहिए कि तुरंत बाद ना की मात्रा, सब में देखिए ना की मात्रा है, तो ये आपका मेन वर्ब है। तो चाहिए की मीनिंग जैसे लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब को लिखेंगे, यानी नहाना। तो यू शुड बाथ, यू शुड बाथ। गर्म पानी से यहां लेकर आएंगे, से के लिए विद, और गर्म के लिए बॉइल्ड, बॉइल्ड वाटर। यू शुड बाथ विद बॉइल्ड वाटर। यहां फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फ्रॉम सेपरेशन की बात करता है, वो अलगाव की बात करता है। हमें पानी से नहाना है, पानी को अपने शरीर पे सटाना है, ठीक है। तो वी शुड बाथ विद बॉइल्ड वाटर। तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आपको भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुमको आ गया या आपको आ गया, सिंपली हम यहां लिखेंगे यू, चाहिए शुड। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, नॉट लगा देंगे, शुड के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। तब बोलने की मीनिंग टेल। अब झूठ की बात हो रही है ना, तो अ लाई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बोलने की मीनिंग स्पीक भी तो होता है। यस होता है, बट क्या है कि जब झूठ बोलने की बात आएगी तो उस कंडीशन में बोलने की मीनिंग टेल लगाते हैं और झूठ की मीनिंग अलाई। अगर यहां पर होता कि तुमको सत्य नहीं बोलना चाहिए था, तब ये सत्य की अगर बात आती है तो सत्य के साथ यानी स्पीक लगता है, तब सत्य की मीनिंग द ट्रूथ, यानी तुमको सत्य नहीं बोलना चाहिए तो होगा यू शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ। लेकिन अभी क्या है, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको प्रतिदिन गर्म पानी पीना चाहिए। अब देखिए किसी का गला खराब हो रहा है, ठंडी का दिन है, ठीक है, तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। तो आपको की मीनिंग यू, और चाहिए के लिए लग जाएगा शुड, पीने के लिए टेक लगाएंगे, यू शुड टेक कैसा पानी, गर्म पानी। तो यहां आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि जब किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल द लगाते हैं। तो यू शुड टेक द बॉइल्ड, बॉइल्ड वाटर, यू शुड टेक द बॉइल्ड वाटर। आपको कैसे, प्रतिदिन की बात हो रही है तो इधर स्पेस नहीं है, हम यहां लिख दे रहे हैं डेली। यस, तो यू शुड टेक द बॉइल्ड वाटर डेली। आज जो है शुड बी के साथ नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन मीन्स होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह के नाम और किसी वस्तु का नाम, ठीक है। चलिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि शुड के बाद हम शुड बी के बाद नाउन लगाना है? तो उसकी पहचान यह है कि जब भी आपको चाहिए कि तुरंत पहले बनना या होना, बनना या होना शब्द आ जाए तो आपको यह समझ लेना है कि नाउन आया है या तो एडजेक्टिव आया है। या एक चीज आपको और यह भी पता चल सकता है कि शुड के साथ बी लगाना है, ठीक है, क्योंकि शुड के बाद बी कहां लगता है बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो बस आपको होना या बनना, चाहिए कि तुरंत पहले होना या बनना आ जाए तो आपको यह समझ लेना है कि शुड के बाद बी लगाना है, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले शुड, शुड के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस यहां नाउन और एटसेट्रा। अगर कोई इत्यादि शब्द आता है तो लास्ट में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए बनाते हैं इसको। आपको, आपको की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे यू। अब देखिए यहां पर चाहिए आया तो चाहिए के लिए सिंपली आप शुड लिख देंगे। अब देखिए चाहिए कि तुरंत पहले होना आ गया ना, तो इस होना के लिए ही आपको बी लगाना है, ठीक। अगर यहां पर बनना आ जाता तभी भी बी लगाते। तो यू शुड बी, एक नेता होना, यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको एक नेता होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी है, उसमें गुण है, तो आप इस बेस पर उसको सलाह दे रहे हैं कि आपको एक नेता होना चाहिए। तो यू शुड बी एक नेता, अ लीडर, यू शुड बी अ लीडर, ठीक है ना। आपको एक नेता होना चाहिए, होना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। अगर होने की जगह पर अभी मैं बोला होना, होना दो बार हो गया है। आपको एक नेता होना चाहिए, होने की जगह पर अगर बनना आ जाए तो होना चाहिए क्या, यू शुड बी अ लीडर। और भी एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, देखते हैं। उसे एक खिलाड़ी बनना चाहिए, देखिए बनना आ गया ना यहां पर, तो बनना आ गया तो उसे की मीनिंग ही या सी, क्योंकि यहां कंफर्म नहीं है कि आप जो सलाह दे रहे हैं थर्ड पर्सन को, वो मतलब यहां पर महिला है कि पुरुष है। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर सलाह आप दे रहे हैं तो आपको पता तो होगा ही, अगर महिला होगी तो वहां पर सी लगाएंगे, अगर पुरुष होगा तो ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां तो सेंटेंस लिखा गया है ही शुड, ही शुड, सी शुड लिख सकते हैं बी। अब बनने की बात हुई ना तो बी हो गया एक खिलाड़ी, तो अ प्लेयर,
ये आपका हो गया ही या सी ठीक है, उसे एक खिलाड़ी बनना चाहिए। देखिए तो यहां पर क्या है, कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, तो इसलिए आप यहां पर ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ही या सी। अब हम लिखेंगे चाहिए की मीनिंग शुड। ओके, ही शुड। अब बनने की बात हो रही है तो बनने के लिए बी, अगर बनने की जगह पर होना आ जाए तभी भी बी लगाएंगे। क्या, एक खिलाड़ी, अ शुड बी अ प्लेयर। यस, ही शुड बी अ प्लेयर या सी शुड बी अ प्लेयर। आपको एक अभिनेत्री होना चाहिए, आपको एक अभिनेत्री होना चाहिए। मैंने आप इतनी सुंदर हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आपको एक अभिनेत्री होना चाहिए। आप उस सामने वाली महिला को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मीनिंग, यू, तुरंत हम चाहिए के लिए शुड, और यहां होना आ गया ना, इसके लिए ही बी लगाना है। एक अभिनेत्री तो एन एक्ट्रेस। अब यहां पर वॉवल्स है, फर्स्ट लेटर वॉवल्स है, इसलिए मैंने एन लगाया। यू शुड बी एन एक्ट्रेस। तुम्हें थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब देखिए इस चाहिए के पहले अब मोटा जो है एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो वहां पर हिंदी में एक लिखकर नहीं आएगा, यानी जब एडजेक्टिव होगा तो आपको आर्टिकल ए या एन नहीं लगाना है, द भी नहीं लगाना है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा मोटा होना चाहिए, यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो बॉडी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा अगर मोटा होते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो तुम्हें थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो तुम्हें की मीनिंग यू, चाहिए के लिए शुड, ठीक है। मोटा, ठीक है। होना, होना की मीनिंग बी। मोटा तो होना चाहिए लेकिन कितना, थोड़ा। तो थोड़ा की मीनिंग अब बीट कर सकते हैं, यू शुड बी अ बीट। अ बीट मतलब होता है थोड़ा। क्या होना चाहिए, मोटा। मोटा की मीनिंग फैट, यू शुड बी अ बीट फैट। यू शुड बी अ लिटिल। थोड़ा की मीनिंग अ बीट की जगह पर अ लिटिल भी लगा सकते हैं। यू शुड बी अ लिटिल फैट, यू शुड बी अ बीट फैट। ओके, अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको शुड बी के साथ वर्ब में आई एन जी लगाना बताएंगे। देखिए शुड बी प्लस V4। V4 को एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इसमें V4 आईएनजी फॉर्म को आजकल V4 बोला जा रहा है। मतलब आपको पता ही है कि आईएनजी फॉर्म को V4 बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग आईएनजी बोलते हैं और बहुत कम लोग V4 बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको शुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना सिखाएंगे। अभी तक आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में और क्लियर हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह खेलते रहना चाहिए, ठीक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। इसकी पहचान है, पहचान यही है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए से पहले रहना और रहना से पहले ते की मात्रा आएगा। यानी जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब में ते की मात्रा आएगा, ठीक। जैसे खेलते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। यानी चाहिए के पहले रहना और रहना के पहले मेन वर्ब आएगा, उस मेन वर्ब में ही ते की मात्रा आएगा। यही आपका मेन वर्ब है, इसमें ही इसी की मीनिंग में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तुम्हें इसी तरह खेलते रहना चाहिए, यानी कोई अच्छा खेल रहा है और आप कह रहे हैं कि तुम्हें इसी तरह खेलते रहना चाहिए। तो तुम्हें की मीनिंग यू हो गया, चाहिए है ना, तो चाहिए जहां जहां आएगा हमको तो शुड लगाना ही है। अब रहने की मीनिंग बी लगाना है। अब खेलने की मीनिंग होता है प्ले, इसमें ही जोड़ना है आपको आएंगे, क्योंकि यही मेन वर्ब है। ते की मात्रा से आपको पकड़ लेना है कि मेन वर्ब है, उसकी मीनिंग में आईएनजी लगा देना है। इसी तरह की मीनिंग इन दिस वे, इन दिस वे, यू शुड बी प्लेइंग इन दिस वे, यू शुड बी प्लेइंग इन दिस वे। और एग्जांपल है, आपको हल्के हल्के कदमों से टहलते रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए आ गया आपको की मीनिंग यू, और इधर चाहिए है ना, तो चाहिए की मीनिंग हमको फिर शुड, और रहना चाहिए मतलब बी लगाएंगे, क्योंकि जब यहां मेन वर्ब आएगा तो गारंटी है कि यहां रहना आएगा। तो आपको रहने की मीनिंग लीव नहीं लगा देना है, क्योंकि आप कुछ गड़बड़ एक मीनिंग जानते हैं हर जगह अप्लाई करने लगते हैं, तो यहां पर लीव नहीं लगाना है, क्योंकि लीव मैंने किसी जगह में रहने की बात होती है, किसी घर में, किसी
बिल्डिंग वालों में है। तो देखिए क्या करना है, यू शुड बी, रहने की मीनिंग बी हो गया, टहलने की मीनिंग वॉक, और इसमें ही आपको जोड़ देना है आईएनजी, क्योंकि यही आपका मेन वर्ब है। कैसे भाई, हल्के हल्के कदमों से, तो हल्के हल्के की मीनिंग, हल्के हल्के मीनिंग पहले लिखेंगे, तो इसकी मीनिंग लाइटली, LIGHTOLY, लाइटली, और कदम की मीनिंग होता है स्टेप्स, इसमें जोड़ देंगे एस। यू शुड बी वॉकिंग लाइटली स्टेप्स, यू शुड बी वॉकिंग लाइटली स्टेप्स। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बोलते रहना चाहिए, यानी अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक ठाक सीख लिया है, तो आप उसे कह रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, वरना जो भी सीखा है ना वो फॉरगेट हो जाएगा, मैंने भूल जाएगा उसका अंग्रेजी। ठीक है, तो उसी की मीनिंग ही, कंफर्म नहीं है सी, यहां कंफर्म नहीं है, किसे बोलते रहना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हम यहां पर चाहिए की मीनिंग ऐड कर देंगे शुड, फिर यहां पर हम रहने की मीनिंग बी, उसके बाद बोलने की मीनिंग स्पीक जोड़िए, यहां पर स्पीक, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, क्योंकि ये मेन वर्ब है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर समझा दे रहा हूं, रहने के तुरंत पहले ते की मात्रा जो लेकर वर्ड आएगा हिंदी वाला, उसी की मीनिंग में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, वो आपका मेन वर्ब है। तो ही सी शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी की बात हो रही, इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा के लिए अ लिटिल, अ लिटिल। अब यहां जो अ लिटिल है ना, एडवर्ब का काम कर रहा है। आपको ऐसा ही जाते रहना चाहिए, यानी आप एक बार चले गए हैं मंदिर वगैरह किसी अच्छी जगह पर चले गए हैं, तो आपको ऐसा ही जाते रहना चाहिए। ठीक है, आप सलाह दे रहे हैं। आपको की मीनिंग यू, उसके तुरंत बाद हम यहां पर लिखने वाले हैं शुड, चाहिए के लिए शुड, और रहने की मीनिंग बी। ठीक, जाने की मीनिंग गो, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, ऐसा ही, ऐसा ही के लिए शुड, यू शुड बी गोइंग 10, जाते रहना चाहिए, तो यू शुड बी गोइंग ऐसा ही या इसी प्रकार, ऐसा ही या इसी प्रकार। तो बात देखिए, ऐसा ही हो चाहे इसी प्रकार हो, तो फिर यहां पे जोड़ेंगे इन दिस वे, इन दिस वे, यू शुड बी गोइंग इन दिस वे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुड के बाद बी, अब बी के बाद वर्ब में आईएनजी कब लगाएंगे, वो पूरा मैं सिम्टम के साथ बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।